आज हम आपको आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली इंदिरा एकादशी के विषय में जानकारी दे रहे हैं। इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में अर्थात श्राद्ध पक्ष में आती है, इसलिए इसका बहुत अधिक महत्व है। साल 2023 में इंदिरा एकादशी कब मनाई जाएगी, 9 अक्टूबर को या 10 अक्टूबर को? इसका महत्व क्या है तथा पारण का समय क्या रहेगा, यह सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत ही विशेष महत्व है। यह तिथि मुख्यतः भगवान विष्णु को समर्पित है। प्रत्येक वर्ष आश्विन मास में पितृपक्ष में इंदिरा एकादशी आती है। इस एकादशी का व्रत करने से जातक के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि कोई जातक इंदिरा एकादशी के दिन व्रत रखकर एकादशी का श्राद्ध करता है, साथ ही भगवान विष्णु जी की पूजा करता है और कथा भी सुनता है, तो ऐसे में 7 पीढ़ियों के पितरों को पाप से मुक्ति मिल जाती है। अब बताते हैं इंदिरा एकादशी का व्रत कब रखना है, 9 अक्टूबर को या 10 अक्टूबर को। उससे पहले यदि आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एकादशी के विषय में जानकारी मिल सके और एकादशी की कथा भी प्राप्त हो सके। इंदिरा एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 9 अक्टूबर 2023 को दोपहर को 12:36 पर और एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है 10 अक्टूबर 2023 को दोपहर 3:08 पर। इसलिए सूर्योदय तिथि के अनुसार 10 अक्टूबर को ही इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब एकादशी का व्रत रखने की विधि बताते हैं। दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल डालकर स्नान करेंगे। स्नान करके स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करेंगे तथा अपने सेवित विग्रह को पंचामृत द्वारा स्नान कराकर उन्हें भी पीले वस्त्र धारण कराएंगे। भगवान की धूप दीप आदि के द्वारा पूजा करेंगे तथा पुष्प और तुलसी दल अर्पित करेंगे। एकादशी की कथा सुनकर आरती करेंगे। हर एकादशी की कथा अलग अलग होती है। इंदिरा एकादशी की कथा सब्सक्राइब करने पर आपको अगले वीडियो में उपलब्ध हो जाएगी। इसके बाद भगवान की आरती करके भोग लगाएंगे। भोग का विशेष ध्यान रखते हैं क्योंकि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। माखन मिश्री और केसर युक्त मखाने की खीर का भोग लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते और एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, इसलिए एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। अगले दिन द्वादशी के दिन एक निश्चित समय पर व्रत का पारण करना चाहिए। 11 अक्टूबर को द्वादशी तिथि है, इसी दिन व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत पारण का समय है 11 अक्टूबर को सुबह 6:19 से लेकर 8:39 तक। अब इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हरे कृष्णा।